जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 9 बज गए हैं और हम आए हुए हैं खेत। आज थोड़े से जल्दी आए थे पर काम कुछ भी नहीं हुआ और अभी मैं लगी हुई हूँ इस कमरे की साफ सफाई करने में। आए तो थे हम, लकड़ियों की ट्राली भरनी थी हमें, वो काम तो हमारा हुआ नहीं। आते टाइम हमारा मोटरसाइकिल गिर गया था। मुझे तो कुछ चोट लगी नहीं, रितिका के पापा को लग गई है, तो इसी वजह से काम नहीं हो पाया। फिर मैं सोचा चलो मैं इस कमरे की साफ सफाई कर लेती हूँ, यहाँ की साफ सफाई भी जरूरी है। और मोटरसाइकिल का साधन इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और डर भी बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि यहाँ के रास्ते ही कुछ ऐसे हैं। रेत में मोटरसाइकिल ऐसे ऐसे चलता है हमेशा ही, सांप की तरह। इस तो ट्रैक्टर में आ जाओ, आराम से बैठ के आ जाओ। और हम घर से आने लगे थे 8 बजे के आसपास और हम चले थे 9 बजे के आसपास। कुछ ना कुछ काम आ ही रहा था क्योंकि टाइम घड़ी थी ना, लगनी थी आज। ये कुकर का लो लाकड़ी तो हम 1 मिनट खतरा आराम तो बैठते कौन। मैं इतनी थोड़ी सी तो साफ सफाई करूँ, इतने 10-20 मिनट तो आराम कर लो। हाँ बाहर ना काम है, खाट पे बैठोगे। तो अभी मैं लग गई हूँ साफ सफाई में और इनके पैर में थोड़ा सा ज़्यादा दर्द है, तब तक ये कुछ देर के लिए आराम कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के एक तो रास्ते कुछ ऐसे हैं, कच्चे रास्ते हैं। सामने से मोटरसाइकिल आ गया और अचानक से टक्कर हो गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं कब मोटरसाइकिल से गिरी। और इसीलिए मुझे मोटरसाइकिल का साधन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और रितिका के पापा भी इतना ज़्यादा मोटरसाइकिल नहीं चलाते हैं। बाज़ार में तो हम कभी लेकर ही नहीं जाते हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम होता है तभी लेकर जाते हैं, नहीं तो जाना भी होता है तो बस से ही जाते हैं। और ये साधन थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता है तभी गिर जाता है। पर आज के टाइम और महंगाई के हिसाब से सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल है, क्योंकि यही एक छोटा साधन है जो हमारे जैसे सभी खरीद सकते हैं। तो अभी झाड़ू मैंने लगा दी है और कई दिन हो गए थे आए नहीं थे तो गर्दा भी थोड़ा सा ज़्यादा जमा हो गया था। और दिवाली भी आ गई है, दिवाली में गांव वाले घर की तो साफ़ सफाई कई दिन से चल रही है और यहाँ पर झाड़ू भी नहीं लगाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ की भी साफ़ सफाई कर देते हैं, क्योंकि वो घर जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ये घर ज़रूरी है। इसी से हमारा तो घर चलता है। पर यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम रह गई है, एक कमरा है और सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो अब यहाँ पर झाड़ू लगाकर थोड़ी बहुत साफ सफाई कर दी है। और कई दिन हो गए थे कपास और गुआर वगैरह यहाँ पर डाल रखी थी, तो कई दिन से थोड़ी सी ज़्यादा ही धूल मिट्टी जमा हो गई थी। वैसे तो खेत में धूल मिट्टी रहती है। तो अभी हम जा रहे हैं, थोड़ी सी लकड़ियाँ और काट लेते हैं, देखते हैं कुछ काम बनता है या नहीं बनता है। किसी किसी दिन ऐसा ही होता है, ज़्यादा जल्दी रहती है ना। 2-3 दिन हो गए हमें कि लकड़ियाँ नहीं उठी, तो उस दिन कुछ भी काम बनता नहीं है। खेत का मौसम, और इसको हमारे यहाँ कहते हैं जो जेड़ी और दुसंगी भी बोल देते हैं। और ये देखिए गुआर अभी हमने हमारे लिए कटवा लिया है और बांध भी हो गई। थे तो अभी लगभग 1:30 बज गया है और लकड़ियों की ट्राली हमने भरती है। और जैसा हम सोच कर चलते हैं वैसा कभी भी नहीं होता है, खासकर हमारे साथ तो कभी भी नहीं होता। सुबह सुबह सोच कर आए थे कि जल्दी काम हो जाएगा तो जल्दी वापस आ जाएंगे, पर टाइम इतना ज़्यादा लग गया आज हमें। बस अभी घर जाएंगे और फिर आएंगे, खाना वाना खाने के बाद मैं नहीं आऊँगी, रितिका के पापा आएंगे बस, क्योंकि ये लकड़ियों की ट्राली भी लेकर जानी है अभी तो शाम को हमें। हवा बड़ी तेज की चल रही है, ठंडा मौसम, गर्मी नहीं है इतनी ज्यादा। हवा की वजह से ज्यादा टाइम लग गया पीने। थोड़ी क्यों हुई है, कोई यहाँ लग गए थे। आज अब यहाँ देख चा का दूध भी तो ना ले आए।
और इस टाइम पर हमारे यहाँ के रास्ते कुछ ऐसे हो जाते हैं, रेत बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सबका आना जाना जैसे हम नॉर्मल खेत में आते हैं उससे डबल हो जाता है। ये देखिए रास्ते कुछ ऐसे हो गए हैं, इतना ज़्यादा रेत हो गया है। अभी तो ये आधा रास्ता कच्चा, उसके बाद फिर पक्का रास्ता आता है हमारे यहाँ। तो चलिए अभी घर पहुँचने के बाद मिलते हैं। थारी खींचू लगे। और है भीतर मिल ले। तो अभी हम पहुंच गए हैं घर, और आते ही हाथ मुंह धोकर मैं लगी हूँ खाना बनाने में। आटा मैं सुबह गूंथ कर ही रख कर गई थी। वैसे तो सुबह हम खाना खा कर गए थे, मैंने बच्चों के लिए पराठे बनाए थे, तभी हमारे लिए भी बनाई थी। पर खेत में जाते हैं और काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो भूख ज़्यादा लग जाती है। सोच कर तो ये गए थे कि थोड़े से जल्दी वापस आ जाएंगे, आकर खाना खा लेंगे, पर वही बात है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। थोड़े से ज़्यादा ही लेट हो गए हम। और अभी खाना खाने के बाद कुछ देर किया आराम, और फिर से मैं लग गई हूँ मेरे काम पर। और रितिका के पापा चले गए हैं खेत। बस आज लकड़ियाँ उठवा दी थी, तो हमें सरसों की बिजाई करवानी थी। थोड़े से लेट हो गए हैं। हमारे यहाँ 10 अक्टूबर के बाद सरसों की बिजाई शुरू हो जाती है, और आज हो गई है 21 अक्टूबर, तो 8-10 दिन निकल गए हैं। वैसे तो 10 अक्टूबर से स्टार्ट होती है, और अक्टूबर तक हमारे यहाँ सरसों की बिजाई चलती रहती है। और गेहूँ की बिजाई हमारे यहाँ होती है 10 नवंबर से स्टार्ट होती है, और नवंबर तक चलती रहती है। कहीं कहीं जैसे मेरे मायके की साइड तो दिसंबर तक गेहूं की बिजाई होती है, क्योंकि हमारे यहाँ धान बीजते हैं, तो धान रहते हैं, और फिर पानी भी थोड़ा सा ज़्यादा भरता है, इसी वजह से लेट बिजाई रहती है। वो तो अलग अलग एरिया होता है, तो अलग अलग हिसाब होता है फसल बीजने का। हमारे यहाँ सरसों की बिजाई अक्टूबर में होती है, और गेहूँ की बिजाई नवंबर में होती है। और चाहे कोई भी फसल हो, सरसों, गेहूँ, धान, हम अगेती बीजते हैं ना, तभी अच्छी बनकर तैयार होती है। थोड़े से लेट हो जाते हैं तो वो फसल इतनी अच्छी नहीं बनती है। इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि सही टाइम पर बिजाई हो जाए। तो अभी लगभग 6:15 बज गए हैं, और बस अभी नहा धोकर मैं करूँगी खाने की तैयारी। और ये देखिए आज ईशांत की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा खाता है। यहाँ नहीं शांतिया, गुड़ बहुत ज़्यादा खाता है ये खाने में, घूमने बिगड़े, और इसी वजह से इसे एक पैर पर फुंसी हो गई है। तो पैर में बहुत ही ज्यादा दर्द है। सुबह तो स्कूल गया था, पर कल स्कूल नहीं जाने वाला है। तने क्यों मुंह लटका रखा है? बोले सही साइज का है ना। तो चलिए अभी काम पर लगते हैं, अंधेरा हो गया है बिल्कुल। चाट बन गई के जरती का एक बार चूल्हा माथ सरका का बेटा, जा जा तावड़ी सी गाभरू है। मेरे तो पैर दुखने लगे आज, लकड़ी एक ट्राली भरा था। मेरे भी दुखने लड़ता है। इसके सब की याद आ गई, माँ वीर दादी वीर हैं, आने शांतिया। और आज खाने में मैंने बनाई है कढ़ी, और कढ़ी में हमेशा पकौड़ी डाल कर ही बनाती हूँ। हमारे घर में ईशांत को सबसे ज़्यादा कढ़ी पसंद है, तो आज इसी की फरमाइश थी कढ़ी खाने की। ना पड़े रहने बाकी रूम तो लाल रखा तेज आराम हो जाएगा इसमें, हो जाएगा बस नाना थोड़ी है, नाना है जितने तो लगा हूँ कौन नाना है क्या मैं बता बाकी अड़सी कड़स के लगा लियो, ये बात तो गिर गया। इसकी कितना लगा दी साहब?
इनको पन्नी बांध लो नान के पहले पन्नी रुको मैं बांध दूंगी ना मना है पान ऊपर ना पानी दे पार्टी दे ओके वो भी ठीक से बंद हो गए ले देखो 8 बजे गिरा तो देखिए एक बार ये अपनी बड़ी हैं इतनी बड़ी पन्नी हो करावा था पा नहीं मत मत ना दे चिंता की बंद नहीं उसकी जीरो की है देख लिया पापा उसका सुनते हैं हर द बड्डी लेन थी यार 38 नंबर बड्डी गार्ड कट कर तो सुनो मत इस पैर में नूदन लियो अच्छी बात वो कर रहे दियो पैर में नूदन के सीधा बैठ के जितना लियो के बोले करो अपना तो विराज का छोटा लगा रहा करें दरिया तो अपना फिर पानी का दिला सीसी दे पानी चलो ए भाई काल बेरा पानी साथ तुम कर लाएगा तो काल तो मत और ईशान की पैर में लग रही थी ठीक अरे हमें मन तो नहीं कौन दे रहा अब मोटरसाइकिल पर पड़ के मैं पड़ के लगा के बढ़ना नहीं लगा तो अभी मैं बैठ गई हूँ खाना बनाने के लिए और आज का खाना मैंने गैस पर ही बनाया क्योंकि शांत की भी तबीयत ठीक नहीं हो रही इनके भी पैर में थोड़ा सा ज़्यादा दर्द है और वो रसोई थोड़ी सी ज़्यादा दूर हो जाती है अभी यहाँ पर बनाऊँगी तो सभी गरम गरम खा लेंगे तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।